स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ किन्नौर पर। सुन रहे विपिन को, और आज के शो में आप सभी को एक ऐसी खास गेस्ट से मैं मिलवाने वाला हूं जो कि आपको मोटिवेट के साथ साथ काफी ज्यादा इंस्पायर भी करेंगी। हर किसी की लाइफ में स्कूल एक बहुत डिफरेंट रोल प्ले करता है। अगर बात की जाए एक बच्चे की, तो बच्चे की बुनियाद को ही स्कूल कहा जाता है, क्योंकि बचपन में जितना टाइम वो घर में बिताते हैं उससे ज्यादा टाइम स्कूल में इन्वेस्ट करते हैं और स्कूल से ही कई सारी अच्छी आदतें, अच्छी चीजें सीख कर घर वापस लौटते हैं। लेकिन अगर उसी स्कूल के अंदर उस एक पर्टिकुलर क्लासरूम की बात की जाए तो कई सारे अलग अलग जॉनर के हमें लोग देखने को मिलते हैं, यानी कि बच्चे देखने को मिलते हैं। कोई शरारती होता है तो कोई पढ़ाकू होता है, कोई मौन रखते हैं तो कोई कुछ ज्यादा ही बोलते हैं। और हर स्कूल में एक बच्चा ऐसा जरूर होता है जो हमेशा मेहनत करते हुए नजर आता है, हर टीचर की तारीफ पाता है और फिर जिंदगी में कुछ बड़ा भी कर जाता है। आज हमारे साथ है वंशिका नेगी, क्वालिफायर SBI जूनियर एसोसिएट, और आज वंशिका के साथ कई सारी खास बातें हम करने वाले हैं। वंशिका से जानने वाले हैं कि आखिर किस तरीके से उन्होंने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और साथ ही साथ क्या उनकी जिंदगी में हर्डल्स आए थे। तो सबसे पहले तो वंशिका, मैं आपका स्वागत करता हूँ वॉइस ऑफ किन्नौर पर। और सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात की जाए तो सबसे पहला मेरे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा था कि मैं वंशिका से जरूर जानूंगा कि आखिर उसकी लाइफ में उसकी इंस्पिरेशन कौन था, क्योंकि अगर बात की जाए इंस्पिरेशन की, बहुत ज्यादा जरूरी हर किसी की लाइफ में होती है और अगर सही हो तो इंसान कुछ ना कुछ जिंदगी में बड़ा जरूर कर ही जाता है। तो आपकी लाइफ में आपकी इंस्पिरेशन कौन थी? माय फादर, उनकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। ओके, आर्मी ट्रैफिक स्कूल की अगर बात की जाए तो कई सारे बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं, काफी दूर दूर से बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? जैसे मैं नमग्या से हूँ तो मैं आती थी, या फिर मतलब पढ़ाई के लिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं बर्डन ले रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि टीचर्स इतने अच्छे हैं, सब कुछ हमें स्कूल में ही सब कुछ करवा लेते थे, तो मतलब घर के लिए ज़्यादा होता नहीं था हमारे को स्कूल में। मतलब टीचर्स ने हमारा बेसिक्स बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो मेरे पीछे तो मेरे टीचर्स का हाथ, प्रिंसिपल मैम, पुष्पा मैम का हाथ तो बहुत है। इसके साथ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहूंगा कि एक बहुत जरूरी चीज होती है इंसान की लाइफ में, टाइम मैनेजमेंट। तो आपने आखिर अपना टाइम किस तरीके से मैनेज किया, ये हमें बताएं। ये सब मेंटेलिटी पे डिपेंड करता है। अगर हम ये सोचे कि टाइम नहीं है तो फिर नहीं होगा। हमें खुद निकालना है वो टाइम। कैसे निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने कुछ करना है तो आपको वो खुद निकालना पड़ेगा खुद के लिए टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि आप भी काफ़ी लंबा ट्रैवल करके स्कूल आया करती थी। आज के टाइम की बात की जाए तो आर्मी ट्रैफिक स्कूल की बात की जाए तो काफ़ी बच्चे काफ़ी छोटे छोटे कस्बों से, काफ़ी दूर दूर के गांव से इस स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि कई सारे हर्डल्स इन बच्चों की लाइफ में आते हैं, तो कई बार ये बच्चे डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। कई बार इन्हें ऐसा लगता है कि आखिर इतना स्ट्रगल हमारी ही लाइफ में क्यों। तो इन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगी? देखो, अब ये चीज़ें तो हमारे हर्डल्स है, ये तो हमें फेस करने ही पड़ेंगे। अगर हम इसको ऐसा सोचे कि मतलब कि ये प्रेशर है या हमें इतना दूर ट्रैवल करना है, तो नहीं, ये आपके अच्छे के लिए, ये जो है आपके अच्छे के लिए, इसको पॉजिटिव लो, नेगेटिव मत लो। हर एक ह्यूमन बीइंग की लाइफ में अपने कुछ हैबिट्स होते हैं, कुछ बैड हैबिट्स है तो कुछ पॉजिटिव हैबिट्स भी है। और आपकी लाइफ में ऐसे आपको क्या लगता है कि कौन सी हैबिट्स थी जो आपको इस मुकाम पर पहुंचा पाई है? मेरे अंदर एक चीज़ ऐसी है कि मैं अगर कोई काम शुरू कर लूँ या फिर किसी में फंस जाऊँ तो मुझे वो 100% देना होता है। या मैं वो काम करती नहीं हूँ या मैं वो चीज़ छोड़ दूँगी। मेरा ये है हमेशा से। पूरे डे में अगर बात की जाए, थोड़ा सा एक फ्री टाइम हर इंसान अपने लिए निकाल ही लेता है। कुछ स्टडी करना पसंद करते हैं, कुछ सोना पसंद करते हैं, कुछ उस टाइम पर खाना पसंद करते हैं, तो कुछ रीडिंग करना पसंद करते हैं। आपको अपने फ्री टाइम में क्या करना पसंद है? मैं सफाई करना पसंद करती हूँ। मुझे क्लीनिंग का बहुत शौक है एकदम। ओके, अगर बात की जाए आपकी सक्सेस की, तो इसका क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगी? मेरे मम्मा पापा, इन्हीं को देना चाहूंगी मैं। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपसे ये मैं जानना चाहूंगा एक मैसेज आपका, जो आज जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं इस टाइम वॉइस ऑफ किन्नौर के थ्रू, तो कई सारे इस टाइम पर यूथ की बात की जाए तो काफ़ी बड़े एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ अगर बच्चों की बात की जाए तो किसी ना किसी चीज़ की तैयारी इंसान की ज़िंदगी, मुझे लगता है कि हमेशा चलती ही रहती है। तो क्या मैसेज आप आज की यूथ को देना चाहेंगी जितने लोग इस टाइम पर हमें सुन रहे हैं? मेरे सर थे, वो ये बोलते थे हमेशा कि 3D याद रखना, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डेडिकेशन। बस ये 3D मैं भी बोलना चाहूँगी। अगर डिटर्मिनेशन, डिवोशन और डेडिकेशन हो तो कुछ भी कर सकता है इंसान। थैंक यू सो मच। तो ये थी कहानी वंशिका नेगी की, जिन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं बल्कि उन्हें मेहनत और लगन से सच भी किया। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस बातचीत से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। और अगर आप भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखिए, शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, बस नीयत और मेहनत साफ होनी चाहिए। लेकिन इस शो के थ्रू मुझे भी एक चीज आज सीखने को मिली, 3D, यानी कि डिटर्मिनेशन,
डिटर्मिनेशन, डिवोशन एंड डेडिकेशन। लेकिन अब आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ही जल्द एक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ हम आप सभी के साथ फिर से जुड़ने